हक़ाइक़ टीवी और आज के हमारे मेहमान जनाब शिराज फैज़ भट्टी साहब, हाई कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट, कानूनदान इस लिहाज से कि कानून सिर्फ अदालत को पेश नहीं करते, समझते भी हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन भी जानते हैं। हम आज इनसे एक बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में तो आ गया होगा और उसको देखने के बाद आप पे भी मायूसी तारी हो गई होगी कि वज़ारत ख़ज़ाना ने इनकार कर दिया कि हमारे पास पैसे को नहीं। इनके पास 26 लाख डॉलर थे 2 बंदों का दौरा तुर्की के लिए करवाने के लिए, जो तुर्की ने इजाज़त नहीं दी। अदलिया ने कह दिया कि हम स्टाफ नहीं दे सकते। अब हम चूँकि शिराज साहब की अदलिया, हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, हमें हमारे पर जलने शुरू हो जाते हैं। इंतज़ामिया ने कह दिया कि हम टीचर्स और स्टाफ नहीं दे सकते, इसलिए कि उन्होंने अपनी पोस्टिंग लेनी है, ट्रांसफ़र लेनी है, उन्हें अपने बच्चे भर्ती करवाने हैं और उसके लिए बेनिफिट्स लेने हैं, प्लाट अलाट करवाने हैं। इससे इंतज़ामिया ने मना कर दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हम टीचर्स नहीं दे सकते कि वो इलेक्शन में इनकी मामनत करें, इसलिए कि टीचर बेबस हैं, वो कुछ बोल ही नहीं सकते बेचारे, वो सिर्फ इनकी शक्लें देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और आज बदकिस्मती की इंतहा, मैं समझता हूँ कि उनके अपने मसाइल होंगे, ज़रूर होंगे, वरना उन्होंने कभी पाकिस्तान की किसी मुश्किल में मदद करने से इनकार नहीं किया। वो है हमारी फ़ौज, जो अखबारी इत्तला के मुताबिक, मैं उसको ऑथेंटिक नहीं समझ सकता, मैं उसकी कोई तायद नहीं कर रहा, लेकिन मैं अखबार के मुताबिक कह रहा हूँ कि उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम सिक्योरिटी के लिए अपनी फ़ौज नहीं दे सकते। उन्हें मसलत होगी कोई भी, ये वही जानते हैं कि क्या वजह। शिराज साहब, अब हमारा आइन कहता है कि असम्बली टूटने की सूरत में या असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएगी। ये जो कुछ हो रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या ये वाकई ठीक हो रहा है या ये वाकई इनके पास जो ना करने की गुंजाइश है वो इंसाफ पे मबनी है और ये कौम के साथ इंसाफ कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? जी, बहुत शुक्रिया। बड़े अहम और नाजुक मौजू पे आपने ये बात छेड़ी है आज। और इस वक्त जबकि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मुल्क अदालती निज़ाम भी एक इम्तहान से गुज़र रहा है। हर एक की नज़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे जाती है और हाई कोर्ट पे जाती है, या वकला के जो नुमाइंदे हैं उनको पूछते हैं कि जी अब आइंदा क्या होने वाला है मुल्क में। तो इस सूरत हाल में तो आवाम के लिए तो वाकई मायूसी की खबरें हैं, क्योंकि जो लोग मुल्क में तब्दीली चाहते हैं या मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जमहूरी इदारे मजबूत हों। लेकिन जमहूरी इदारों को आज तक तो परवान ही नहीं चढ़ने दिया गया। और अगर कभी जमहूरी इदारों ने काम शुरू किया भी है तो पिछले अदवार में 2-2, 3-3 साल के अदवार 4-5 हुकूमतें पहले बदली। आप बेहतर जानते हैं कौन कौन सी पार्टी की वो थी। और अब ये इमरान खान साहब को भी उतार के और यहाँ सूबे में और वफाक में जो भी जैसे भी तब्दीली आई है, PDM को इक़्तिदार मिला और सूबे में इन्होंने खुद ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जिसमें कि इनकी तहरीक इंसाफ की 2 हुकूमतें थी। तो इनका मंशा तो और नीयत तो ठीक थी कि हुकूमतें गिरा के तो जल्दी इंतखाबात हो जाएं और भारी अक्सरियत से फिर ये दोबारा मैंडेट लेके आ जाएं। लेकिन जो ही असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं तो उसके बाद फिर कोई इंतखाबात की डेट जो है खासकर सूबों में अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं की, जिसको लेकर तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, आप सब जानते हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी कि जी इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको पूछा जाए कि क्यों अभी तक तारीख नहीं दी जा रही। तो आज वो फ़ैसला उन्होंने महफूज किया है, अभी शायद आज या कल सुना दें या रात को अनाउंस कर दें। तो मुमकिन तो है कि इलेक्शन कमीशन को कोई हदायत जारी कर दी जाएगी कि जी आप फ़लाँ तारीख को
इलेक्शन दो सूबों में कम से कम तो करवाएं ना, जिसमें कि जब असम्बली तहरीर होती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं। सॉरी शराज साहब, लेकिन जब ये तमाम इदारे जिनके मैंने नाम लिए जी 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 उन्होंने अदम तावन, मैं अदम तावन कह रहा हूँ, जी जी इनएबिलिटी नहीं कह रहा मैं, दुरुस्त है। अदम तावन करते हुए एक किस्म का ब्लैकआउट कर दिया, एक किस्म का मैं यही कहूँगा कि कौम को बता दिया कि एक कब्ज़ा ग्रुप है जिसने इस मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है जी जी और हम उसके आगे बेबस हैं। दुरुस्त है। उसके बारे में आप क्या कहते जी हैं? वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जब ये अभी जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा, बिल्कुल राइट टाइम पे उन्होंने पार्टी वालों ने, जो पीटीआई वाले हैं, उन्होंने ये, क्योंकि किसी ने तो इसकी आवाज़ उठानी थी ना राइट कि जी ये इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे या कैसे होंगे, तो उन्होंने एक अदालती जो रिलीफ है उस रास्ते को इख्तियार किया और अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में ये पटिशन की कि जी इंतखाबात का जो है ये ऐलान भी नहीं कर रहे और इसका तारीख भी जारी नहीं कर रहे। और सॉरी उस ज़मन में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब रब्ता किया गया मुख्तलिफ़ इदारों से, तो उन्होंने भी जैसे ये शुनीद है कि जी अदालतों ने कहा जी हम आपको रिटर्निंग अफसर वगैरह नहीं देंगे, टीचर्स हैं, महकमा तालीम ने और महकमों ने जो इनकार किया है इलेक्शन में अपनी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको पूरे करने का, तो इससे और सबसे पहले जो 2.25 अरब एक लौंडे को इन्होंने दिया पूरी दुनिया का दौरा करने के लिए, वो इन्हें याद नहीं। इलेक्शन के लिए उन्होंने कह दिया हमारे पास पैसा कोई नहीं। हाँ जी, फंड्स मौजूद हैं, फंड्स मौजूद थे, इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए था। और जो वो जमहूरियत ऐसे ही परवान चढ़ेगी कि इलेक्शन जब पहले तो बर वक्त होने चाहिए, लेकिन चले वो उन्होंने असम्बलियाँ 2 तोड़ दी एक पार्टी ने, जिनका जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत थी, तो वो जो है वहाँ पे कम से कम 2 सूबों में तो लाजमी हो, और उसके बाद फिर जब वक्त आएगा तो कौमी इंतखाबात की तरफ भी ये कौम चली जाएगी। लेकिन सूबों का जो इंतखाब है वो बर वक्त होना चाहिए, और उसके लिए इनको फौरी इलेक्शन कमीशन को हदायत करनी चाहिए कि, और गवर्नमेंट को, ख़ासकर वफाकी हुकूमत को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो महकमा है या इदारा है वो वफाक का महकमा है, बिल्कुल ठीक। उनको वहाँ फ़ंड्स दें, जो पैसा दरकार है इलेक्शन करवाने के लिए हर ज़िले में, तहसील में, ख़ासकर 2 सूबों में मुकम्मल तौर पे, तो ताकि मुल्क में सियासी जो है इस्तेहकाम है उसकी तरफ हम चल पड़ें, और उसके बाद फिर मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। वगरना मुआशी इस्तेहकाम का डरा के एक डरावा इन्होंने दिया हुआ है कि जी मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम है, और इसमें ये अब और भी रायनामा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि इंतखाबात मुमकिन नहीं हैं। भाई इंतखाबात मुमकिन क्यों नहीं है? इंतखाबात ही वाहिद हल है इस वक्त कौम के जो मसाइल हैं, ताकि एक लाइन ऑफ एक्शन हो। अगर मुमकिन नहीं तो एक तजवीज़ और भी तो हो सकती है, एमरजेंसी लगा के जी टेक्नोक्रेट की हुकूमत बना दें और गैर जानबदार लोगों के सपोर्ट कर दें, वो इलेक्शन करवा देगी। जी वो तो वो भी एक रायनामा चल रही है पिछले दिनों से, मीडिया पे कुछ काफ़ी डिस्कशन हुई कि टेक्नोक्रेट हुकूमत है, लेकिन टेक्नोक्रेट हुकूमत का जो है वो आइन में कोई इतना क्योंकि रास्ता नहीं है, इसीलिए कुछ पार्टियों के लोगों से पूछा भी गया कि उन्होंने कहा जी जो आइन में रास्ता नहीं है वो हम इख्तियार नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे। आइन में ये रास्ता है कि वजारत ख़जाना जवाब दे दे, एजुकेशन जवाब दे दे, इंतज़ामिया जवाब दे दे। ये मायूसकुन है, और ये मायूसी की फ़िज़ा को वफाकी हुकूमत के कुछ जो इदारे हैं वो इस तरह की बातें करके कि जी मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इलेक्शन मुमकिन नहीं है, या इकट्ठे करवा देंगे जब नेशनल असम्बली का होगा। बल्कि ये भी डराया जा रहा है, वो जो सबसे बड़ी गैर आइनी बात वफाकी हुकूमत जो कर रही है वो ये है कि जी हम 1 साल आगे ले जाते हैं, और आइन में कोई ऐसा उन्होंने एक शिक भी तलाश की है कि जी हम 1 साल के लिए पोस्टपोन करने का कौमी असम्बली को इख्तियार है, जो कि वो भी एक गैर आइनी बात है कि आप इलेक्शन करवाएं। पहले तो ये खुद कहते थे, मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि ये कहते थे कि जनाब इन्होंने जब ऐलान किया तहरीक इंसाफ वालों ने कि हम 2 सूबों में असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो पहले ये कहते थे हाँ हम सारा इंतखाब करवा देंगे, आप अपनी असम्बलियाँ तोड़ें, हम नेशनल असम्बली भी तोड़ देंगे, हम पूरे मुल्क में इंतखाब करवा देंगे। और जब वो क्लिप्स मौजूद है टीवी पे, जी सबको पता है किस किस के बयान है, वज़ीर कानून का है, उनके अपने पार्टी लीडरान का है, कमरजमान कारा का तो मैंने खुद सुना है कि वो भी ये मरीम नवाज ने कई दफ़ा कहा था। मैं आपको कि जी आप ये 6 बंदों का क्लिप दिखाता हूँ, जिसमें मरीम नवाज भी है, अब्बासी भी है, जिसमें वो जाली प्रोफेसर भी है नारोवर वाला,
ऐसे ही है। सारे राना साहब भी हैं, मैं तायद करता हूँ आपकी बात का। सब ये कहते थे कि जनाब आप असम्बलियाँ तोड़ें, हम सारा इंतखाब करवा दें, और जब उन्होंने असम्बलियाँ 2 तोड़ दी हैं तो इन्होंने ये बहरान मुआशी भी और सियासी भी ये वफाक का पैदा करता है, और ये बिल्कुल इनकी नीयत में फतूर है। ये इंतखाबात की तरफ अभी फ़ौरन नहीं जाना चाहते। लेकिन आपके पास कोई तजवीज़, कोई हल है? टाइम हमारे पास थोड़ा है। जी जी, आप ज़रा 1-2 मिनट में कोई तजावीज़ जो आपके जहन में आती हैं वो दे दो। जी तजावीज़ मैं समझता हूँ, पहली जो तजवीज़ है वो तो अमूमन काफ़ी वकला साहबान भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी एक तो पटिशन यहाँ हुई है ना हाई कोर्ट में, ये इलेक्शन कमीशन को हदायत के लिए। दूसरा एक और भी रास्ता है कि हमारी जो अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं कि हम रात को 12 बजे भी अदालत लगाएंगे। तो वो इस मामले के सारे को देख रहे हैं। वो 100 मोटर नोटिस लें, वो इलेक्शन कमीशन को भी वहाँ तलब करें, वो पार्टीज़ को भी तमाम पार्टियों के जो सरबराह हैं उनको तलब करें, और वफाक के जो वो हमारे वज़ीर कानून हैं, वज़ीर आइन और पार्लिमान के जितने भी इदारे हैं, खासकर वज़ीर दाखिला को बड़े आजकल वो बयान देने की शौक होता है, रोज़ वो टॉक शोज़ में आए होते हैं। तजवीज़ मैं देता हूँ, ये पैसा रेज एक दिन में हो जाएगा। जी जी, ये इस्लामाबाद के 4 प्लाट कमर्शियल कर दें, ब्लू एरिया के प्लाट बड़े कर दें, आपके पास 200 अरब से ज़्यादा आ जाएगा। जी वो आपकी तजवीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन वो हुकूमती सतह पे ना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पर उसमें बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं, वो उस पर वो नहीं करेंगे। पेचीदगियाँ जब पैदा करनी हो तो होती हैं, जब इन्हें रास्ते ढूंढने हैं। ये ज़ल्ज़ला आया तो एक दिन में $26 लाख सैंक्शन हो गए थे। दुरुस्त है, लेकिन जो हमने सर बात करनी है आइन और कानून की, अभी जो है वो फौरी तौर पे इसका इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी होना जी अदालत आलिया की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ जस्टिस जवाद हसन साहब जिन्होंने केस सुना है वो डायरेक्शन देंगे इलेक्शन कमीशन को, और वो डेट जो है उनको वो कहेंगे कि विद इन वीक आप डेट दें, और ताकि ये मसला कौम जो है इंतखाबात की तरफ जाए। एक ये है। दूसरा, अगर ये कोई ऐसा फैसला नहीं करते जो पायदार है, तो वही जो जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया है, पिटीशन की है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम इदारों को सामने एतमाद में लेकर तो एक ऐसी हदायत जारी करे ताकि कौमी मसले का हल हम चाहते हैं। नाज़रीन, आपने शराज फैज़ भट्टी साहब की बात सुनी, तजवीज़ भी सुनी, और सबसे ज़्यादा इस उम्मीद के साथ सुनी कि जस्टिस जवाद हसन साहब, उम्मीद है आइन, कानून और मुल्क में होने वाली बेचैनी, बेइत्मीनानी और बेसुकूनी को देखते हुए डायरेक्शन देंगे कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान कर दे। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि कब्ज़ा ग्रुप को थोड़ी सी होश आ जाए और कब्ज़ा ग्रुप समझ ले कि ये ग़ुलामों की कौम अब उठने वाली है। इंशाल्लाह जिस दिन ये ग़ुलामों की कौम उठ गई तो आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, ना आपके बच्चों को रास्ते मिलेंगे, ना आपकी फैमिलीज़ को रास्ते मिलेंगे, ना आपकी प्रॉपर्टीज़ बचेंगी, और ना पूरी दुनिया में जब शोर बचेगा और में एक मुतालबा होगा कि जो जो लूट के भागा हुआ है उसे हमारे स्पुर्द करो, और उनके जो वहाँ एसेट ख़रीदे गए हैं इस लूटे हुए पैसे से हमें वो भी वापस करो, तो फिर आपके साथ क्या होगा आप सिर्फ यही तसव्वुर कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।